हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने बायो की सारी 9th क्लास के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको किया। आज जो हम फिजिक्स की जो है 9th क्लास की एमसीक्यू सीरीज जो है शुरू कर रहे हैं। सारे चैप्टर जो है आपके लिए जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर आपने गहनता से एनसीईआरटी का अध्ययन किया होगा तो आप इन प्रश्नों को जो है आसानी से जो है सॉल्व कर पाओगे। और लेकिन अगर आपने जो है एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी होगी, फिर भी अगर आप इन क्वेश्चन आंसरों को एक बार पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी को लेकर जो आपकी समझ जो बिल्डअप होगी वो शायद ही जो है आपने किया होगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन जो है यूपीएससी बेस्ड होंगे। यूपीएससी बेस्ड इसलिए क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है लंबे समय तक जो है याद रहते हैं। जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण वगैरह वगैरह, तो ये वाले क्वेश्चन जो है लंबे समय तक जो है याद रहते हैं। और एक जो है एक अप्रोच बनती है, एक बेहतर अप्रोच बनती है उन प्रश्नों को हल करने की। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। 8वां चैप्टर है गति यानी कि मोशन। ठीक है, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है हमारे पास। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन किन रूपों में की जा सकती है। तय की गई दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, जो दूरी की जो व्याख्या की जा सकती है, इन परिवर्तनों की जो व्याख्या की जा सकती है, गति के इस परिवर्तनों की जो व्याख्या की जा सकती है वो दो आधार पर की जा सकती है। नंबर 1 है तय की गई दूरी और नंबर 2 है विस्थापन। मतलब इन दोनों के आधार पर जो है इसकी जो है व्याख्या की जा सकती है, यानी कि आपका सी उत्तर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए दोस्त, आपको एलिमिनेशन से जो है हल करने की कोशिश करनी। हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करना अगर आपको आ गया तो दो विकल्प अगर आपके पास है, 4 विकल्प है, 2 विकल्पों में जो है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो एलिमिनेशन से अगर आप करेंगे तो 50-50 तक जो है आप पहुंच पाओ। और कई सारे क्वेश्चन जो है इस ऐसे में आपके जो है सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। देखिए, कोई भी वस्तु है, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और यहाँ से हमने जो है चलना शुरू किया बी पॉइंट पे। कहाँ पर? बी पॉइंट। ए पॉइंट से हम चले बी पॉइंट तक, तो ए से बी तक की जो हमारी डिस्टेंस है, तो हमारी स्थिति में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। किसके साथ? समय के साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ हमारी स्थिति में। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी तथा विस्थापन के रूप में की जा सकती है। आगे हम दूरी विस्थापन को जो है डिफाइन करेंगे, दूरी विस्थापन को समझेंगे और बहुत गहनता से, बहुत बारीकी से जो है इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। और एक दो चीज़ें जो है इस सिलेबस में और भी हैं, और क्या है, आपके ग्राफ के माध्यम से जो है बताना है हमको दूरी गति जो है, तो इस चैप्टर में कुछ अलग से जो है आपसे करवाया जाएगा। ठीक है दोस्त, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी वस्तु का क्या है? समान या असमान होना उस वस्तु के किस पर? वेग पर निर्भर करता है। कोई जो वस्तु जो है समान गति से चल रही है या असमान गति से चल रही है, ये किस पर निर्भर करता है? उसके वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है। अगर नियत है तो समान वेग से चल रहा है या समान गति से चल रहा है, और असमान है तो असमान वेग से चल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्त, बहुत प्यार से, बहुत शालीनता के साथ जो है आपको पढ़ाया जाएगा, सहज भाषा में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत बारीकी से जो है पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से चलना,
कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चले, यहाँ से चले, फिर इधर को, फिर ऊपर को चले, फिर जो है फिर से जो है इधर को गए। अब हमको बताना है कि इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन कैसे नापते हैं? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो है न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी, चाहे इधर मकान आए किसी का बीच में, चाहे कुछ आए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से जो है हमारे जो है कोचिंग के लिए चलते हैं, या किसी संस्थान के लिए चलते हैं, या आप अपने ऑफिस के लिए चलते हैं। तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ये सड़क है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए जो है आपका डेस्टिनी है, जहाँ पर आप जा रहे हैं, आपका जो है लक्ष्य है, गोल है, ठीक है दोस्त। तो आपको जाना है, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे नापेंगे हम? जो है बीच सीधे, बिल्कुल सीधे, जो क्या है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम सबसे छोटी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब हमको चाल और वेग के संदर्भ में जो है जानने की कोशिश करनी है, आखिर चाल और वेग क्या होता है, ठीक है दोस्त। अगर गहनता से अध्ययन करोगे, बारीकी से जो है चीज़ों को समझोगे, तो सब कुछ जो है आपके लिए आसान होता रहेगा। आसानी से जो है आप इन चीज़ों को जो है कवर अप कर पाओगे, इन चीज़ों को जो है फिल कर पाओगे, ठीक है दोस्त। और ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब अध्ययन कर रहे हैं और आपका चिंतन और मनन नहीं कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ने का जो मोटिव है वो यही है, जो आप पढ़ रहे हो उस पर क्या करना है? चिंतन और मनन करना है। जब तक आप चिंतन और मनन नहीं करोगे प्रश्नों को, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, वो चिंतन और मनन करने से जो है आप जो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है दोस्त। चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमको विचार करना है चाल और वेग। चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, ठीक है। प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। वेग जो है उसकी चाल के साथ साथ क्या करता है? उसकी दिशा को भी क्या करता है? व्यक्त करता है। तो जाहिर सी बात है, वेग में क्या होता है? डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब ये भी जो है बिल्कुल सही है। चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। नहीं, ये क्या है? ये बिंदु है गलत है। चाल और वेग दोनों का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है, ना कि मीटर प्रति सेकंड माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। दो प्रकार से जो है इसको लिखते हैं, मीटर सेकंड -1, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों का क्या है? मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? इसका मात्रक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से बिल्कुल सही है, अब आपको बताना है। तो हमने अभी जो है देखा कि कौन सा सही है, तो उस हिसाब से जो हमारा जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही जो है यहाँ पर बैठता है। अब ए आंसर जो है हमारा हो चुका है। अब हमको जो है इसकी जो है व्याख्या पर जो है जाना है। इसकी व्याख्या आखिर क्या कहती है? प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है उसकी चाल कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग कहलाता है। अतः कथन ये क्या बिल्कुल सही है। और वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। अतः कथन 2 क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए दोस्त, जो वेग होगा वो दिशा भी बताएगा और चाल भी बताएगा, ठीक है। यही अंतर है चाल और वेग में, नहीं तो लगभग जो है दोनों सेम ही है। और थोड़ा सा विस्थापन का जो है यहाँ पर अंतर आ जाता है चाल और वेग में, ठीक है। चाल जो है दूरी को मापती है, और जो वेग है वो किसका? विस्थापन को मापता है, ठीक है। कितना विस्थापन हुआ वो उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है दोस्त। और चाल और वेग दोनों के मात्रक क्या होते हैं?
मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स जो है बहुत गहनता से बारीकी से पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्त, होता है। अतः कथन 3 क्या है, बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमको विचार करना है। अब हमको जो है समझना है आखिर कथन क्या क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में होने वाला जो है परिवर्तन क्या होता है, त्वरण कहलाता है। क्या ये सही है या गलत है? अगर आपने त्वरण को पढ़ा होगा तो आपको जो है जरूर पता होगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा जो क्लास 9th में जो है जाते ही सिखाई जाती है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब हमको जो है क्वेश्चन अभी नहीं लगाना है कि सही गलत क्या है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको बताना है। ठीक है, वित्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। मान लीजिए दोस्त, कोई जो है वृत्तीय पथ पर जो है एक समान चाल से गतिमान है। मान लीजिए ये जो है ऐसा गोला है और यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई साइकिल चालक जो है साइकिल चला रहा है इस गोले पर। ठीक है, वृत्तीय पथ पर जो है एक समान वृत्तीय गति करता है। ठीक है, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की जो गति होती है वो क्या होती है, एक समान। तो एक समान चाल यहाँ पर लिखा गया है, तो एक समान वृत्तीय गति होगी, है कि नहीं? तो बहुत ये जो है एक समान वृत्तीय गति होगी। तो दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी आंसर जो है इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। और हमको बताना है सी आंसर कैसे सही है। सी आंसर जो है उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जो ये कथन है दोनों उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला क्या है, एक परिवर्तन है। अगर कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर जो है एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति जो है कहा जाता है। अब हमको बताना है निम्नलिखित में से त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्त, मात्रक तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप जो है समझ लीजिए आपको मात्रक याद करने ही करने हैं। एक प्रश्न तो मात्रक में से बनता ही बनता है, तो मात्रक याद करना मत भूलिए, जरूर से जरूर जो है मात्रक याद करिए। ठीक है दोस्त, अब जो त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, त्वरण का मात्रक है। और उसको जो है इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत आसानी भाषा में जो है आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जो त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। इसे क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ये भी कहते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है दोस्त, और अब हम समझते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्या है, स्वतंत्र रूप से जो है कोई वस्तु गिर रही है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कोई वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिर रही है, तो हमें बताना है कि ये किस चीज का उदाहरण है। एक समान त्वरित गति का है, या एक समान वेग का है, या एक समान चाल का है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जो है गिर रही है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक समान त्वरित गति से जो है वो वस्तु जो है जमीन की ओर गिर रही है। स्वतंत्र रूप से फुल फ्रीडम रूप से जो है उसको हम छोड़ते हैं ऊपर से, तो वो एक समान त्वरित गति से जो है नीचे जमीन पर जो है पहुंचती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। यदि
अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है, ठीक है, कोई वस्तु है ऐसे सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। अब इसका वेग क्या है, समान समयांतराल में, ये समयांतराल है, ठीक है, ये समयांतराल है। इस प्रकार से समान समयांतराल में जो है पहले जो है बढ़ता है और फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है घटता है। इस प्रकार से समान समयांतराल में जो है इसका जो समान समयांतराल में समान रूप से जो है घटता और बढ़ता है। तो वस्तु के त्वरण को जो है एक समान त्वरण कहा जाता है। तो जो वस्तु का जो त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है, उसको ही क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा। बहुत ही छोटी वीडियो क्लिप है, गति के बारे में केवल पढ़ना है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा से एक समान वृत्तीय गति का के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, एक समान वृत्तीय गति का क्या है, उदाहरण है। तो देखिए दोस्त, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। तो चारों ही क्या है, सॉरी, ये तीनों ही क्या है, एक समान वृत्तीय गति के क्या है, उदाहरण है। आपके पास जो है इस चैप्टर से लगभग इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, और भी कई सारे प्रश्न अगर बनते हैं तो उन पर जो है हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से संभावित प्रश्न जो है आपके इससे जो है हम बन सकते हैं। ठीक है दोस्त, आपसे पूछा जा सकता है जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो है हम आगे पढ़ेंगे नियमों के बारे में कि आखिर नियम, गति के लॉ क्या कहते हैं, गति के नियम क्या कहते हैं। अभी हमने केवल गति को समझा है, और गति में केवल दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक गति की अवस्था होती है, कोई भी वस्तु है, दो अवस्थाएं होती हैं उसकी, एक गति की अवस्था होती है, एक विरामावस्था होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। और समय के साथ जो है कोई कोई निकाय है, कोई बॉडी है, वो अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को जो है, अपने प्लेस में होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये जो है गति की जो है सामान्यतः परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद आता है दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन आता है। ये चैप्टर जो है इतना ही, इस 6 प्रश्न जो है इसमें है। तो इस सीरीज में केवल इतने ही प्रश्न है, और मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत जो है और चीज़ें जो है मर्ज कर रहा हूँ इसमें। जो है दूसरा ही होता है दूरी तथा विस्थापन। क्या होता है, दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, ठीक है दोस्त, विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन की अगर हम बात करें तो दूरी क्या है, किसी किए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए जो मार्ग की लंबाई होती है, जो लेंथ की लंबाई होती है, सॉरी, जो मार्ग की लंबाई होती है, ये है डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मार्ग की लंबाई, पाथ की लंबाई क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, और दूरी क्या है, एक अदिश राशि। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश बोले तो अदिश राशि वह राशियां होती हैं, अदिश सदिश जो होता है, अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जो क्या होती हैं, जिनमें जो है दिशा की जरूरत नहीं होती और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। दिशा की जो है कोई आवश्यकता जो है इसमें नहीं होती है। ठीक है दोस्त, और इसके बाद विस्थापन की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो इससे पहले हमने जो है डिस्प्लेसमेंट पर जो है चर्चा की, और डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई मात्रक है, दूरी क्या होगी दोस्त, एक बात मैं आपको बता दूं, दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा जो है धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच जो है जो न्यूनतम दूरी होती है, एक निश्चित डायरेक्शन होगी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट जो है क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, दूरी का भी मीटर है और इसका भी क्या है, मीटर मीटर। ठीक है। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्त, विस्थापन कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, अब हम समझते हैं। ठीक है, हमने जो है फॉर एग्जांपल हमने जो है कोई राम है, राम जो है एक लड़का है। ठीक है, राम जो है पूरब दिशा में चलता है। ठीक है, पूरब दिशा में चला गया। ठीक है, ये पूरब, ये ईस्ट वाली साइड जो है राम चलना शुरू करता है। किसी ए बिंदु से जो है राम ने चलना शुरू किया और राम जब आगे चल ही रहा था दूसरे बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर, फिर राम के मन में आया नहीं मेरे तो घर में कुछ काम है, तो राम जो है वापस मुड़ गया। ठीक है, यहाँ रुका और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जहां से चलना शुरू किया था वापस उसी जगह आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया, शून्य हो गया। तो दो स्थितियां बन गई, पॉजिटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया विस्थापन। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव जो है इसके बाद होगा। ठीक है, नेगेटिव भी हो गया, इस तरफ जो है नेगेटिव हो गया। अगर यहाँ से जो है इस तरफ बढ़ना शुरू करता है, अपने जो पॉइंट है इससे जो है दूसरी डायरेक्शन में जो है बढ़ना शुरू करता है, तो जो विस्थापन है वो क्या है, नेगेटिव है। नंबर लाइन अगर आपने पढ़ी होगी, नंबर सिस्टम में जो है नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो इस प्रकार से जो है क्रम होता है और यहाँ पर 0 लिखा होता है, यहाँ पर -1 लिखा होता है, नहीं सॉरी, इस साइड प्लस आएंगे, इस साइड माइनस आएंगे। ठीक है, -1 -2 -3, इस प्रकार से क्या होती है, नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, नंबर लाइन को जो है आरेखित किया जाता है आपके पास। ठीक है दोस्त, और चाल तथा वेग, चाल और वेग क्या होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की गई है उसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। यह क्या है, एक अदिश राशि। जो चाल है क्या है, एक अदिश राशि, और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, किसका, चाल का। लेकिन जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, और किसी वस्तु के विस्थापन की जो दर को या एक निश्चित दिशा में इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कह देते हैं। वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समांतराल। वेग इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय होता है। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में जो है ये चीज़ें जो है आ गई होंगी। इसी के साथ मैं मुंबई सेमवाल आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।